गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंगल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो जेई 2020 या नीट 2020 में अपियर होने वाले हैं, क्योंकि कल 6 मई 2020 को हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लाइव कॉन्फ्रेंस करके आपकी जो एग्ज़ाम की डेट हैं वो अनाउंस कर दी हैं। तो जो हमारे बहुत टाइम से इंतज़ार चल रहा था या मन में शंका आ रही थी कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस तरह की रूमर्स आ रहे थे कि जो हमारा जेई मेंस का जो पहला एग्ज़ाम हुआ है उसी के अटेम्प्ट पे आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि भाई कोविड-19 एग्ज़ाम नहीं होने देगा। तो उन सारे रूमर्स को स्टॉप करते हुए एमएचआरडी मिनिस्टर ने कल जेई मेंस और नीट एग्जाम दोनों की डेट को अनाउंस कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू अनाउंसमेंट अपना जो जेई मेंस होने वाला है वो कब होने वाला है? 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच। और अपना नीट एग्जाम कब होने वाला है? 26 जुलाई को। एमएचआरडी मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया है कि उससे नेक्स्ट मंथ अगस्त में हमारा जेई एडवांस होगा। उसका भी हमें इंतज़ार है, बहुत इंतज़ार है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम अप्रैल में होना था ड्यू टू कोविड-19 वो पोस्टपोन्ड होते 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 कहाँ पहुँच गया? जुलाई में। तो देखो जुलाई में पहुँच गया। इस मौके को हमें एक अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है। हमें जो टाइम मिला है हम इस टाइम को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं ये डिसाइड करने वाला है कि हमारी रैंक क्या होगी। बच्चे बहुत जब लंबा इंतजार हो जाता है तो बच्चों बहुत बोर्डम भी हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, या जब अनसर्टेनिटी होती है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या कब होगा, तो बच्चों के मन में स्वाभाविक एक जो प्रिपरेशन लेवल है उसके लिए मोटिवेशन की कमी आ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। लेकिन अब जब वापस डेट अनाउंस हो गई हैं तो हमें उस सारे कॉन्फिडेंस को कलेक्ट करना है, अपने अंदर मोटिवेशन, अपने आप सेल्फ मोटिवेट हमें करना है कि हम आने वाले अपना जो डेट है 18 जुलाई से 23 जुलाई तक जो मेंस होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अब बात आती है, मैं आपसे बात शेयर करूंगा कि ये जो हमारे पास ड्यूरेशन है भाई ये लगभग 72 डेज, अगर मैं आज से काउंट करके इन्हें देखूं तो ठीक 72 डेज है 17 जुलाई तक। तो 72 डेज एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है बच्चों। 72 डेज में क्या से क्या नहीं किया जा सकता। 72 डेज में दुनिया पलट कर दी जा सकती है। यस, तो 72 डेज एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। बस हमें चाहिए कि इस मौके को हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। अगर हमने इसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया तभी हमें सक्सेस मिलेगी। अगर हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, अपना टाइम वेस्ट कर दिया और जो पढ़ा लिखा है उसे भी भूल गए तो हमारी रैंक गिर जाएगी, जैसे जो हमें नहीं होने देना है बिल्कुल भी। तो बच्चों इन 70 डेज के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी, वो मई को ध्यान में रखते हुए थी कि भाई मई तक हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी कब तक है? जुलाई तक, इन 70 डेज तक। अब देखो 70 डेज का मैं अगर आपको हिसाब लगाऊं कि भाई 70 डेज में हमें क्या क्या हमें कर सकते हैं, तो देखो 70 डेज अगर हम एक सिंसियर बच्चे की बात करें, सिंसियर बच्चा अपनी तैयारी के लिए इस टाइम जब उसे कोचिंग नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, लॉकडाउन में घर बैठना है, वो आराम से 9 घंटे पढ़ने के लिए, 8 से 9 घंटे पढ़ने के लिए निकालना चाहिए। कोई बच्चा अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो अपनी डे बेसिस पे रैंक गिरा रहा है, और कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो डे बेसिस पे अपनी रैंक बढ़ा रहा है। आपने एक दिन 9 घंटे पढ़ाई की, आपकी रैंक ऊपर चली गई। आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की, आपकी रैंक नीचे चली गई। इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक बात भाई, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि डे बेसिस में हमारी रैंक ऊपर जाती है और डे बेसिस में हमारी रैंक नीचे आती है। तो 9 घंटे, मैं कहता हूं कि 9 घंटे पढ़ना सफिशिएंट है। ये हार्ड वर्क भी है और स्मार्ट वर्क भी है, दोनों ही चीज है। 9 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल मेहनत के साथ तो हम सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब देखो 70 डेज इंटू 9 आवर्स की बात करूं, अगर मैं 70 इंटू 9 होता है 630 आवर्स।
मतलब हमारे पास 630 घंटे हैं। 630 घंटे अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बांटूं कि भाई हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो 3 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट 210 आवर्स आते हैं, 210 घंटे। 210 घंटे अगर मैं चैप्टर वाइज बांटूं, भाई मान लो मैथ्स में जैसे 25 से 26 चैप्टर हैं और 210 घंटे हैं, तो हर एक चैप्टर को 8 घंटे मिलते हैं। अब 8 घंटे में खुद सोचो कि एक चैप्टर को हम कितने अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सोच में आ रहा है कि कितने अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। अगर हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करें, सारी शीट करें, सारी डीपीपी करें, सारे पेपर करें, तब भी 8 घंटे हमारे लिए काफ़ी हैं एक चैप्टर के लिए। तो हमारे लिए टाइम ज़्यादा है। कई बार टाइम ज़्यादा होता है तो बच्चे उसे लूज़ भी करते हैं कि अरे हम पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है, पढ़ लेंगे, टाइम बहुत है, अभी एग्ज़ाम तो बहुत दूर है। नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपनी कहीं ना कहीं रैंक गिरा रहे हो बेटा। तो हमें अपनी रैंक नहीं गिरानी है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट कैसे नहीं होगा? मेक ए प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग रैंडम डायरेक्शन में चलोगे तो भटकते रहोगे, कभी इधर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, कभी इधर भटकोगे, कभी उधर भटकोगे, कभी इधर भटकोगे। वैसा हमें नहीं भटकना है, हमें तो एक स्ट्रीम लाइन में जाना है, एक प्लानिंग के हिसाब से कि भाई एक प्लानिंग हमने बना ली। जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक चैप्टर के लिए हमारे पास 8 घंटे हैं, उन 8 घंटों को हम किस तरह से प्लान करें। जैसे मैथ्स हमारे पास 70 डेज हैं, अब 70 डेज को मैं किस तरह से प्लान करूं भाई। 70 डेज की आखिर मेरे पास प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अब 70 डेज की प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि मैं हर दिन एक चैप्टर, हर 2 दिन में एक चैप्टर, हर दिन तो एक चैप्टर नहीं, हर 2 दिन में अपना एक चैप्टर बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल नई शुरुआत मानते हुए करूं। भाई मान लो हमारे पास कोई चैप्टर है, लेट्स से फंक्शन हमारे पास चैप्टर है। अब फंक्शन को वैसे तो पढ़ रखा होगा आपने पूरा, अभी तक तैयारी, आप एग्जाम देने वाले थे तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी होगी, लेकिन फिर भी उसे वापस तैयार करो, फिर भी उसे वापस तैयार करो कि भाई वापस उसे हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके नोट्स करो, उसकी डीपीपी करो, उसके शीट करो, शुरू से आखिर तक पूरा डीपीपी शीट उसे सॉल्व करो। जब तक हमारे पास ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि सर इस शीट में से, जो हमारे पास मिली हुई शीट है, इस शीट में से कोई भी क्वेश्चन आप दे दो हम बता देंगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाए अगर कि सर शीट तो मैं 2 या 3 बार कर चुका हूं, अब शीट में से आप कोई भी सवाल दे दो मैं कर दूंगा, अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर नए क्वेश्चन करो। अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो पहले शीट और डीपीपी करो। तो अपनी तैयारी का लेवल देखो कि मेरी तैयारी का लेवल क्या है। मेरी तैयारी का ये लेवल है कि भाई शीट डीपीपी मुझे अच्छी तरह से आती है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। पहले मैंने कहा था कि भाई एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 कर लो, आज मैं कहता हूं कि कुछ मत छोड़ो, एक्सरसाइज 1 भी करो, एक्सरसाइज 2 भी करो, एक्सरसाइज 3 भी करो, और हर एक क्वेश्चन को एक एक बार 2-2 बार करके देख लो और इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल ले आओ कि भाई शीट में से ये क्वेश्चन दिया है हमें और वो क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। सर कोई सा भी आंख मीच के क्वेश्चन दे दो, सोते उठा के दे दो कि भाई ये क्वेश्चन करना है, तो लो सर ये रहा क्वेश्चन। इस तरह का अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाए तो फिर आपको आईआईटी जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस बात को सोच लेना आप, ठीक। और अगर इस तरह का लेवल अभी आ चुका है कि सर ये तो हमारा लेवल अचीव हो चुका है, अब आगे हम क्या करें, अब अपनी रैंक को कैसे इंप्रूव करें। अब अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें अपने टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट भी देना है, और अपनी जो शीट डीपीपी है उनको भी रिवाइज करना है। मैं आज भी वापस उस बात को बोलता हूं कि हमें जो 70 डेज है, 70 डेज को इस तरह से बांट लो कि हमें 2 दिन पढ़ाई करनी है, 1 दिन टेस्ट देना है, हर 3 दिन में 1 दिन टेस्ट होना चाहिए। 3 दिन में एक बार मेंस का होना चाहिए, अगले 3 दिन में एक बार एडवांस का टेस्ट होना चाहिए, जिससे हमारी एडवांस की तैयारी भी होती रहे। क्योंकि ये मान लो कि जुलाई में अगर हमारा मेंस हो रहा है, 23 जुलाई को मेंस का कार्यक्रम खत्म है, तो मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से 20-22 अगस्त तक आपका जेई एडवांस हो जाएगा। सही बात। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एडवांस की तैयारी भी आज से ही शुरू करनी है। तो बच्चों ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम हमें मिला है। इस अपॉर्चुनिटी को एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें बनाना है। ऐसा नहीं कि टाइम मिला खो दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको टाइम जितना ज़्यादा मिलता है वो उतना खोते रहते हैं, उनकी रैंक डे बाई डे कम होती रहती है। लेकिन हमें उन बच्चों की कैटेगरी में नहीं आना है। हमें तो इस टाइम को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है और अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, अपने आप को एज ए विनर उभार के लाना है कि भाई एज ए विनर हम कैसे निकलें, हमारी रैंक डे बाय डे कैसे इंप्रूव हो।
इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग में देखो 70 डेज है हमारे पास, 70 डेज हैं, तो मैंने आपको बताया कि हर डे वाइज चैप्टर फिक्स कर लो कि भाई आज के 2 दिन ये चैप्टर करूंगा, फिर अगले 2 दिन ये चैप्टर करूंगा, फिर अगले 2 दिन ये चैप्टर करूंगा। पहले चैप्टर वो रखो जो आपके वीक रह गए थे। अब वीक वाले चैप्टर को छोड़ना नहीं है। जैसे पहले तो हम कहते थे कि भाई चलो एग्जाम पास है तो पहले अपने स्ट्रॉन्ग वाले अच्छे कर लो, वीक वाले अगर रह गए हैं तो कोई बात नहीं, उनके क्वेश्चन हम बाद में कर लेना। लेकिन अब वीक वाले हमें छोड़ने नहीं है, हमें वीक वालों को भी अच्छे करना है। तो पहले जो टॉपिक हमारे वीक हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। मान लो आपके 5 टॉपिक वीक हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाई, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अब इनकी लिस्ट में क्या करो, 3-3 दिन का टाइम दो कि भाई 3 दिन इस चैप्टर को, 3 दिन इस चैप्टर को, 3 दिन इस चैप्टर को, 3 दिन इस चैप्टर को। इन 3 दिन में, पहले 3 दिन में मुझे एक्सरसाइज 1 करनी है, फिर एक्सरसाइज 2 करनी है, फिर एक्सरसाइज 3 करनी है। जैसे एक्सरसाइज 2 में ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसे 2 दिन दे सकते हैं, सही बात। फिर उसके बाद वो चैप्टर करो, फिर उसके बाद वो चैप्टर करो जो हमारे हो चुके हैं, जो हमें अच्छी तरह से आते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ 2-2 दिन की, 2 या 3 दिन की, कि भाई एक दिन तो मुझे पूरी शीट करनी है या डीपीपी करनी है और एक दिन मुझे नए क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह की प्लानिंग पूरी बना लो, एक शीट बना लो आज, मतलब आज ये काम तो कर ही लो कि एक शीट बना लो, 2 शीट बना लो मेरे कहने पे। एक शीट पे लिख लो 18 जुलाई, ठीक, क्या लिख लो 18 जुलाई, जो आपको बार बार याद दिलाते रहे कि एग्जाम दूर नहीं है, एग्जाम आ गया है, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई है। ठीक बात, हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भाई कब डेट आएगी, कब डेट आएगी, वो डेट आ चुकी है। तो 18 जुलाई लिख लो और 18 जुलाई टारगेट लिख लो कि भाई मुझे इस आईआईटी में जाना है। खैर ये तो अभी एनआईटी का एग्जाम है तो आप रैंक लिख लो कि भाई मेरी परसेंटाइल इतनी आनी चाहिए, ठीक बात। फिर उसके बाद दूसरा एक लिस्ट बना लो एक्सेल शीट की तरह। एक्सेल शीट में अपने पहले 5 टॉपिक वो लिख लो जो तुम्हें वीक हैं, थोड़े जो नहीं आते हैं पहले उनको करो, फिर उसके बाद जो मीडियम लेवल के आते हैं फिर उन्हें करो, और फिर जो बहुत अच्छी तरह से आते हैं कि सर ये तो मुझे बहुत तूफानी आता है तो उसको नीचे लिख दो, सही बात। इस तरह इस ऑर्डर में हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज नहीं, हर सब्जेक्ट वाइज ये काम मैथ्स में करो, ये काम फिजिक्स में करो, ये काम केमिस्ट्री में करो, और फिर उसकी प्लानिंग उसी तरह से करो कि भाई इस दिन मैं इसकी एक्सरसाइज 1 करूंगा, इस दिन मैं इसकी एक्सरसाइज 2 करूंगा, इस दिन मैं इसकी एक्सरसाइज 3 करूंगा। पूरी शीट पूरा शेड्यूल बना लिया, ठीक है। और पूरी शीट पूरा शेड्यूल बना के ही मत रुक जाओ, उसको फॉलो करो। प्लानिंग बनाना एक आसान काम होता है, लेकिन मुश्किल काम क्या होता है, उस प्लानिंग को फॉलो करना। तो उस प्लानिंग को फॉलो भी करना है। जब तक हम उस प्लानिंग को फॉलो नहीं करेंगे, डे वाइज हम उस पर स्टिक नहीं रहेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होने वाले, ठीक बात। तो प्लानिंग बनाओ और उसको फॉलो करो, और एक सूत्र बना लो। एक सूत्र क्या है, हमें 9 घंटे इन 70 दिनों तक जरूर पढ़ना है। हर दिन 9 घंटे पढ़ने हैं। 9 × 70 630 आवर्स हमारे पास हो गए। 630 आवर्स मतलब 200 के 10 घंटे हम एक सब्जेक्ट को देने वाले हैं। तो ये 9 घंटे। अच्छा एक चीज़ और, बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर अपना शेड्यूल कैसे बनाए। अब देखो, कभी भी अपने पढ़ने का टाइम रखो। आप सुबह रखते हो सुबह, रात को रखते हो रात, कभी भी रखो, लेकिन अपनी लॉन्ग सिटिंग रखा करो। लॉन्ग सिटिंग का मतलब, जैसे 9 घंटे का मैं टाइम कह रहा हूं, तो 4-4 घंटे की या 3-3 घंटे की एक सिटिंग रखा करो, सही बात। क्योंकि 3 घंटे की या 4 घंटे की हम एक सिटिंग रखेंगे, तभी हम अपनी पढ़ाई के तरीके को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। अदरवाइज उसे इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक बात। तो यही मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं कि भाई इस तरह से अपनी प्लानिंग करो कि हम हर तरीके से सक्सेस के करीब पहुंच पाएं, मतलब हमारी लिमिट टेंडिंग टू सक्सेस हो जाए, सही बात। तो इसी वर्ड्स के साथ, इसी प्लानिंग के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं, और आगे भी मैं अपनी इसी तरह की स्ट्रेटजी, इसी तरह की प्लानिंग, इसी तरह की हेल्प आप लोगों के लिए करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।